नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, उसके नतीजे भी 8 फरवरी को आ चुके हैं। मतलब आप सबका ध्यान दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों पर रहा होगा, लेकिन मिल्कीपुर की अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बढ़त बनाई गई चंद्रभानु पासवान की तरफ से वो जबरदस्त तरीके से बनाई गई। अब से कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था अभिषेक, जिसमें मैंने बताया था 28,000 वोटों से आगे चल रहे थे। ये मार्जिन अभी जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बढ़ा ही हो सकता है। 55,000 जी 55,000 आधे घंटे के अंदर। और देखिए 45,000 पर अजीत प्रसाद के जो माफ कीजिएगा अजीत प्रसाद जो हैं, अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के जो बेटे अजीत प्रसाद हैं, वो अब तक 45,000 वोटों पर हैं, जबकि इस सीट पर 30,000 मुस्लिम हैं और लगभग 45,000 यादव हैं। तो लगभग 80,000 के करीब तो यही वोटर हो जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि कुल मिलाकर भी वो वहां तक पहुंच पाएंगे। वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो स्ट्रैटेजी थी मिल्कीपुर को लेकर वो अलग थी। वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊं उससे पहले एक बार जातीय समीकरण जो है मिल्कीपुर का वो मैं दर्शकों को समझा दे। तो ब्राह्मण जो है वो 60,000 के करीब है, क्षत्रिय और वैश्य समुदाय की तादाद यहाँ 25,000 और 20,000, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। अन्य जातियाँ जो है कोरी है 20,000, चौरासी 18,000 और मुख्य जो जाति है पासी वो लगभग 55,000 के करीब है और 3.5 लाख के करीब की पूरी आबादी है सीट की और 1 लाख के करीब दलित वोटर हैं। अब दलित ही कार्ड चला अवधेश प्रसाद की तरफ से कहें या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से, वहीं चंद्रभानु जी को उतारा गया, बीजेपी की तरफ से भी दलित कार्ड चला गया। तो अब ये था कि दलित ज्यादा जाएंगे किसके पक्ष में। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर वो करके दिखाया है कि हालांकि अभी सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चल रही हैं कि पहले कुंदरकी में मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला, बीजेपी कैंडिडेट ने जीत दर्ज की उस सीट पर जहां 55% मुस्लिम आबादी थी। वहां समाजवादी पार्टी के विधायक जो 2 बार रह चुके हैं उनकी जमानत जब्त हो जाती है। लाखों वोटों से जीतते हैं बीजेपी के कैंडिडेट। यही हुआ यहाँ मिल्कीपुर में भी, जिस तरीके से की जीत बीजेपी फिलहाल दर्ज करती हुई नजर आ रही, क्योंकि 55,000 मतलब हिंदू तो इस तरफ थे ही जितना हमें लगता था, लेकिन अब ये दलित वाला जो फॉर्मूला है, जो ये कह लीजिए एक टास्क अपनाया गया योगी की तरफ से, वो और दूसरा मुस्लिम, तो ये खौफ है या भरोसा है? देखिए खौफ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भरोसे में लेकर जिस तरीके से सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था आप ले लीजिए, इस सरकार में बेटी मुसलमान की हो, हिंदू की हो, सिख की हो या फिर ईसाई की हो, उसे अगर कोई छेड़ता है, वो छेड़ने वाला हिंदू हो या मुसलमान हो, वो अगले चौराहे पर उसका जो समीकरण है, उसका जो समीकरण है वो बना दिया जाता है। अभी मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी, अभी आप ही ने बताया कि दिल्ली में भी कोई मौलाना है साजिद रशीदी, उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी को वोट देकर आए। तो बीजेपी उस तरफ बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो नारा दिया था 2024 में, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, 2024 में तो शायद वो फलीभूत होता हुआ नारा नजर नहीं आया। वहाँ पर पीडीए फॉर्मूला अखिलेश का चला था ना, अगर यूपी की बात। देखिए वो काट की हांडी थी नम्रता, बार नहीं चढ़ी। हाँ, वो अखिलेश यादव ने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर जो एक नारा गढ़ा कि आपका दलितों को डराया गया कि आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अब दलित के साथ अगर आप जाएंगे, देखिए मंडल और कमंडल की राजनीति इस देश में बहुत पुरानी है, लगभग 1985-90 के आसपास की राजनीति है। मंडल और कमंडल के पर अब आरक्षण पर कोई भी सरकार हाथ लगाने से डरती है, छेड़ने से डरती है, तो बीजेपी कैसे आरक्षण को खत्म कर देगी। लेकिन इन लोगों ने प्रचारित किया। अब जो पैठ वोटर है कांग्रेस पार्टी का भी उत्तर प्रदेश में या फिर देश भर में, भले ही आज बहुत बुरी स्थिति में कांग्रेस पार्टी, लेकिन एक पैठ वोटर कांग्रेस पार्टी का आज भी है, कार्यकर्ता आज भी है। यादव और मुस्लिम MY समीकरण कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ जाता है, सारा नहीं जाता लेकिन 65 से 70% जाता है उसका वो वोटर और उसका प्रभाव। तो ये लोग कामयाब रहे थे इस बात को प्रचारित करने में कि दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा। जो 400 पार का नारा दिया गया, उसने उस बात को बल दिया कि भाई 400 सीटें क्यों चाहिए, क्या वाकई में संविधान में बदलाव करना है, आरक्षण खत्म करना है। वो अब समझ गई है जनता। 7-8 महीने का वक्त बीत चुका है, जून में लोकसभा के नतीजे आए थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था 9 सीटों पर, जिसका आंकड़ा था 7 और 2। 7 बीजेपी ने जीती थी, 2 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। और एक इंटरव्यू में भी कुंभ के दौरान योगी आदित्यनाथ से जब पूछा गया कि ये आंकड़ा जब मिल्कीपुर का चुनाव हो जाएगा ये 7-3 हो जाएगा या 8-2 हो जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत बेबाकी से कहा था कि यह आंकड़ा 8-2 का ही रहेगा, उधर 2 ही सीटें रहेंगी। 80-20 को भी लेकर लोग बागी से जोड़कर चल रहे हैं। आप सांसदों की आपकी फौज हो सिर्फ एक मिल्कीपुर सीट पर, आपके विधायकों की फौज हो, अगर किसी माफ कीजिएगा
जैसे राजपूत समाज है वहाँ 20,000 हैं, तो राजपूत जितने भी नेता उत्तर प्रदेश में हैं सबको योगी आदित्यनाथ ने एक एक दिन 2-2 दिन के लिए रहने के लिए वहाँ भेजा, मिल्कीपुर में भेजा। भाई आप कितना प्रभावित इस चुनाव को कर सकते हैं। ठीक वैसी रणनीति दिल्ली में अपनाई गई और मतलब जो कहते हैं आप नैनो माइक्रो मैनेजमेंट जिसे कहते हैं वो योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव ने सिर्फ एक रैली मिल्कीपुर में की। एक बार अखिलेश यादव गए, योगी आदित्यनाथ हर हफ्ते मिल्कीपुर जाते थे, रिपोर्ट कार्ड लेते थे, खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक छोटे से राज्य दिल्ली की जिसकी वोटर आबादी 1.5 करोड़ है, 90 लाख वोट पड़े हैं, उसे मोदी सेंटर्ड चुनाव बना दिया, मोदी की गारंटी चुनाव बना दिया, हालांकि जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक वैसे सिर्फ एक सीट के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो साख थी वो दांव पर लगा दी। और ये मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा था लोकसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ को, कि उन्होंने एक 20-25 कैंडिडेट्स की लिस्ट भेजी थी, उसको खारिज कर दिया गया था कि आप इनको मत टिकट मत दीजिएगा, लेकिन वहां पर उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया था। उसके बाद मुझे लगता है वो गलतियों से सीखा है बीजेपी आलाकमान ने, फ्री हैंड दिया गया योगी को और ये असर। बिल्कुल, इसका ये देख लीजिए, आपके जिला अध्यक्षों का चुनाव होना था। अभी बीजेपी के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो कार्यकारिणी जो प्रदेश के वो बदली जा रही थी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मिल्कीपुर पर अभी उपचुनाव बाकी था। अब मिल्कीपुर से पहले अगर ये जिलाध्यक्ष बदल देते या कुछ और बदलाव होते, प्रदेश के जो आपके अध्यक्ष हैं उन्हें बदल देते, तो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो प्रभावित हो सकता था, कुछ भी फैक्टर अगेंस्ट में जा सकता था योगी आदित्यनाथ के, लेकिन उस लिस्ट को होल्ड करके रखा गया अभी तक। अब मिल्कीपुर का चुनाव हो गया, अब देख सकते हैं आप कभी भी किसी भी दिन ये आपको खबर मिल जाएगी कि उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक तौर पर बीजेपी में बदलाव हो रहे हैं और यूपी अध्यक्ष का जो पद चुनाव होना है वो भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो एक भी छोटा सा भी फैक्टर जो नेगेटिव में जा सकता था वो योगी आदित्यनाथ ने नहीं होने दिया। अब इसे आप खौफ कहें या फिर भरोसा कहें, मैं तो भरोसा ही कहूँगा, क्योंकि खौफ अगर होना होता तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें दिख सकता था। और एक बार मुस्लिमों ने 2022 का चुनाव मुझे याद है कि बहुत भर भर कर मुस्लिम ने वोट दिया उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव 110 सीटों तक पहुंच पाए। तो उन लोगों को दिख गया कि वहां तक अखिलेश यादव अभी नहीं पहुंच पाए हैं, वो शायद छवि अभी अखिलेश यादव की नहीं बना पाएंगे योगी आदित्यनाथ के सामने वो सीएम की कुर्सी पर या सीएम के दावेदार भी बन सके। तो सरकार के साथ मिलकर चलेंगे तो काम होगा। ठीक है, तो आपके हवाले छोड़ देते हैं ये खबर। खौफ, भरोसा, प्यार, मोहब्बत, जो भी आपको लगता है कि दलितों ने या मुसलमानों ने योगी के लिए दिखाया है, वही मिल्कीपुर में चुनावी नतीजों के तौर पर सामने आया है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।